नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज के इस पवित्र ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम आपकी राशि का महाराशिफल पूरे विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम श्री हरि विष्णु जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। हे श्री हरि विष्णु जी, हम आपसे विनती करते हैं कि जो भी भक्त इस ज्योतिष कार्यक्रम को सबसे पहले सच्चे मन से एक लाइक करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और इस संदेश को श्रद्धा के साथ सुनेगा, उसके जीवन पर अपनी कृपा बनाए रखना, उसके घर में कभी दुख कष्ट और दरिद्रता का अंधेरा न आने देना, उसके प्रेम जीवन में खुशियां ही खुशियां बनी रहे, परिवार में सुख शांति रहे, घर में धन समृद्धि और शुभ समाचारों की बरसात होती रहे। हे श्री हरि विष्णु जी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आज जो भी सच्चे मन से आपका नाम लेगा उसके जीवन की बंद किस्मत के दरवाजे खुल जाए। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आज के आपके महत्वपूर्ण महाराशि फल के बारे में। दोस्तों, आज की खुशखबरी सुनकर आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे, क्योंकि आज स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, ब्रह्मदेव, महादेव और संकट मोचन हनुमान जी की कृपा आपकी राशि पर एक साथ बरसने वाली है। अगले 24 घंटों के अंदर आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन दिखाई देने वाला है जिसे देखकर आपका पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा। जिन बातों के लिए आप लंबे समय से परेशान थे, जिन कामों में बार बार रुकावट आ रही थी, जिन सपनों को आपने मन में दबा रखा था, अब उन पर ईश्वर की कृपा का प्रकाश पड़ने वाला है। दोस्तों, आज आपकी कुंडली में महाशुभ योग जैसा शुभ प्रभाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रह गोचर की स्थिति आपके पक्ष में धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। चंद्रमा की शुभ दृष्टि मन को शांति देने वाला है। गुरु का प्रभाव आपके भाग्य स्थान को बल देने वाला है। शुक्र प्रेम और सुख सुविधा के वृद्धि का संकेत दे रहा है। सूर्य आत्मविश्वास बढ़ा रहा है और शनिदेव न्याय के रास्ते से आपको आपका रुका हुआ अधिकार दिलाने के लिए तैयार कर रहे हैं। इसी कारण आपकी राशि वालों के लिए आज धन लक्ष्मी योग, राजयोग और गज केसरी योग जैसे शुभ प्रभाव बन रहे हैं। यह संयोग हर दिन नहीं बनता है दोस्तों। जब गुरु, चंद्र और भाग्य भाव में शुभ कंपन बनता है, तब व्यक्ति के जीवन में अचानक सम्मान, धन, प्रेम और शुभ समाचार का दरवाजा खुलता है। आज आपको 5 दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद मिलने वाला है। पहली दिव्य शक्ति है श्री हरि विष्णु जी की, जो आपके जीवन में स्थिरता, रक्षा और सही दिशा को लेकर आएंगे। जिन लोगों को बार बार निर्णय लेने में परेशानी होती थी, जिन्हें समझ नहीं आता था कि कौन सा रास्ता सही है, उन्हें आज भीतर से एक मजबूत संकेत मिलेगा। दूसरी दिव्य शक्ति है माता लक्ष्मी की, जिनकी कृपा से धन लाभ, रुका हुआ पैसा, नई आमदनी, व्यापार में लाभ और घर में सुख सुविधा बढ़ने का योग बन रहा है। तीसरी दिव्य शक्ति है ब्रह्मदेव की, जिनके आशीर्वाद से आपके जीवन में नया आरंभ हो सकता है। कोई नया काम, नया विचार, नई योजना या पुराना अधूरा सपना फिर से जीवित हो सकता है। चौथी दिव्य शक्ति है महादेव की, जो आपके जीवन से भय, तनाव, शत्रु बाधा और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेंगे। पांचवी दिव्य शक्ति है हनुमान जी की कृपा, जिनके कृपा से आपके साहस, आत्मबल और विजय का मार्ग मजबूत होगा। दोस्तों, आज हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव यह होने वाला है कि जिन लोगों ने आपके रास्ते में बाधा डाली थी, जो लोग आपकी पीठ पीछे बातें बनाते थे, जो लोग आपके काम को रोकने की कोशिश करते थे, वे स्वयं कमजोर पड़ने लगेंगे। हनुमान जी की कृपा से आपके अंदर डर कम होगा और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी। जो काम आप बहुत दिनों से टाल रहे थे, उसे पूरा करने की ऊर्जा मिलेगी। अगर आपका कोई मामला अटका हुआ है, नौकरी, व्यापार, कोर्ट कचहरी,
कर्ज, पैसा, परिवार या रिश्ते से जुड़ा हुआ तो आज से उसमें हलचल दिखाई देने वाला है। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आज धन से जुड़ी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। रुका हुआ पैसा वापस मिलने का योग्य है। पुराने निवेश से लाभ मिलने का योग है। नौकरी करने वाले को प्रशंसा या नए अवसर का संकेत मिल सकता है। व्यापार करने वालों को नया ग्राहक, नया ऑर्डर या अचानक फायदा मिल सकता है। जिन लोगों को आर्थिक स्थिति लंबे से कमजोर चली रही थी, उनके लिए आज का दिन उम्मीद की नई किरण लेकर आ सकता है। ऐसा लग सकता है जैसे भाग्य अचानक आपका साथ देने लगा है। लॉटरी जैसे भाग्य लाभ का संकेत भी बनता है। लेकिन दोस्तों याद रखिए, भाग्य हमेशा मेहनत और सही कर्म के साथ ही टिकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि कर्म करना मनुष्य का अधिकार है, फल देना ईश्वर के हाथ में है। इसीलिए आज मेहनत मत छोड़िए, विश्वास बनाए रखिए। प्रेम संबंध की बात करें तो आज का दिन आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। जिन लोगों की रिश्ते में दूरी आ गई थी, बातचीत बंद थी, गलतफहमी बढ़ गई थी, उनके बीच फिर से संवाद शुरू होने का योग बन रहा है। कोई व्यक्ति आपके मन की बात समझ सकता है। जीवन साथी के साथ पुरानी नाराजगी खत्म हो सकती है। जो लोग सच्चे प्रेम में है, उन्हें आज कोई संदेश, कॉल या मुलाकात खुशी दे सकती है। अविवाहित लोगों के लिए भी शुभ संकेत बन रहा है। किसी अच्छे रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों, आज प्रेम में अहंकार नहीं रखना है, कठोर शब्द बोलने से बचना है, क्योंकि आज ग्रहों की स्थिति मन को थोड़ा भावुक भी करा सकती है। अगर आपने गुस्से में कुछ गलत बोल दिया तो बना हुआ काम बिगड़ सकता है। परिवार के मामले में आज घर में शुभ ऊर्जा का प्रवेश होगा। माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा। घर के बड़े लोगों की कोई बात आपके लिए मार्गदर्शन बन सकती है। संतान से जुड़ी चिंता कम हो सकती है। घर में कोई शुभ समाचार, पूजा पाठ, मेहमान का आगमन या किसी अच्छे कार्य की चर्चा हो सकती है। जिन घरों में लंबे समय से तनाव था, वहां धीरे धीरे शांति लौटने लगेगी। आज घर की दहलीज को साफ रखें, मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं और मन ही मन श्री हरि तथा माता लक्ष्मी का स्मरण करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा कम होगी। महादेव जी के आशीर्वाद से आज आपको एक नया शुभ संदेश मिल सकता है। यह संदेश किसी व्यक्ति के माध्यम से आ सकता है, किसी फोन कॉल से आ सकता है, किसी सपने के संकेत से आ सकता है, या आपके मन में अचानक उठे विचार के रूप में अभी आ सकता है। अगर आज आपको बार बार किसी काम को शुरू करने का मन हो, किसी पुराने व्यक्ति से बात करने का मन हो, या किसी बंद पड़े कार्य को दोबारा देखने का मन हो, तो उसे अनदेखा मत कीजिए। कई बार भगवान संकेत सीधे शब्दों में नहीं देते, वे परिस्थिति के माध्यम से रास्ता दिखाती हैं। अब दोस्तों, आज की भी सावधानी भी बहुत जरूरी है। आज किसी से झूठा वादा न करें, किसी गरीब, बुजुर्ग, स्त्री या जरूरतमंद का अपमान न करें। माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त कभी भी अहंकार नहीं करती। इसीलिए अगर आज धन, सम्मान या कोई शुभ समाचार मिले तो विनम्र बने रहें। आज अनावश्यक बहस, गुस्सा, गलत संगति और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखें। किसी सुनसान जगह पर बिना जरूरत न जाएं। किसी भी बड़े कागज, पैसे या रिश्ते से जुड़े निर्णय में जल्दबाजी न करें। पहले सोचें फिर कदम उठाइए। आज का सरल उपाय यह है कि शाम के समय घर के पूजा स्थान पर एक दीपक जलाकर श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। अगर संभव हो तो किसी जरूरतमंद को भोजन, गुड़, चना या पीली वस्तु दान करें। हनुमान जी के सामने मन ही मन कहें, हे पवन पुत्र हनुमान जी, मेरे जीवन की बाधाएं दूर करें, मेरे साहस को बढ़ाएं और मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दे।
महादेव को जल अर्पित करें या कम से कम ओम नमः शिवाय का जाप करें। इससे मन की बेचैनी कम होगी और शुभ ऊर्जा बढ़ेगी। दोस्तों, आज का दिन आपकी राशि वालों के लिए बहुत खास है। धन में लाभ, प्रेम में सुधार, परिवार में सुख, भाग में उन्नति और मन में नई आशा का युग बन रहा है। भगवान ब्रह्मदेव की कृपा से नया आरंभ होगा। श्री हरि विष्णु जी की कृपा से रक्षा होगी, माता लक्ष्मी की कृपा से सुख समृद्धि आएगी और महादेव की कृपा से संकट दूर होंगे। हनुमान जी की कृपा से विजय का मार्ग खुलेगा। इसीलिए दोस्तों, आज के इस दिव्य ज्योतिष कार्यक्रम को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम वह जानकारी देने वाले हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि दोस्तों, जो सच्चाई है वह आपसे अब तक छुपी हुई है, अब सामने आने का समय आ गया। दोस्तों, अगर आप श्री हरि विष्णु जी का और माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान का नाम लेता है उसके जीवन में देर भले हो जाए लेकिन अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहता। आज आपकी किस्मत का बंद दरवाजा खुलने वाला है। बस विश्वास रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए और भगवान के संकेतों को पहचानिए। दोस्तों, अब आगे की बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब जो बात सामने आने वाली है वह आपके घर, आपके परिवार और आपके भाग्य से जुड़ी हुई है। आपके घर के ऊपर इस समय एक बड़ा संकट मंडरा रहा है, लेकिन इस बात को सुनकर घबराना नहीं है, क्योंकि जब भगवान संकट का संकेत देते हैं तो उसके साथ उससे निकलने का रास्ता भी देते हैं। कई बार इंसान सोचता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी परेशानी दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। घर में धन आता है लेकिन टिकता नहीं है। परिवार में प्रेम होता है लेकिन अचानक कड़वाहट आ जाती है। काम बनते बनते रुक जाता है। मन बिना कारण भारी रहता है। रात को नींद टूटती है और सुबह उठते ही बेचैनी महसूस होती है। दोस्तों, यह सब साधारण संकेत नहीं है। आपके घर पर किसी शत्रु की बुरी नजर का प्रभाव दिखाई दे रहा है। यह शत्रु आपका खुला दुश्मन भी हो सकता है और कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो सामने से मीठा बोलता है लेकिन आपकी तरक्की देखकर भीतर ही भीतर जलता है। उसने आपके घर की सुख शांति, धन और प्रेम को कमजोर करने की कोशिश की है। तंत्र मंत्र, जादू टोना, बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा का असर तभी ज्यादा बढ़ता है जब घर में लड़ाई झगड़ा, अपमान, क्रोध, आलस्य और भगवान के नाम से दूरी बढ़ जाती है। जाने अनजाने में आपसे यही गलती हुई है कि आपने हर किसी पर भरोसा कर लिया। आपने घर की बात हर किसी को बता दी, अपनी खुशखबरी समय से पहले लोगों के सामने खोल दी। कभी कभी क्रोध में ऐसे शब्द बोल दिए गए जिनसे घर की सकारात्मक ऊर्जा शक्ति कमजोर हो गई। दोस्तों, आपका शत्रु चाहता है कि आपके घर में शांति न रहे। वह चाहता है कि आपका घर पैसा रुक जाए, आपके रिश्ते बिगड़ जाए, आपका मन टूट जाए और आप भगवान पर से विश्वास खो दे। लेकिन वह यह नहीं जानता कि जिस व्यक्ति के सिर पर स्वयं श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, महादेव और हनुमान जी की कृपा होती है, उसका कोई भी शत्रु ज्यादा दिन तक सफल नहीं रह सकता। इसीलिए आज से डरना बंद कर दीजिए। बदला लेने की जरूरत नहीं है, किसी पर बिना प्रमाण आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। बस अपने घर की रक्षा के लिए भगवान का नाम और सही उपाय करनी जरूरी है। आज का पहला उपाय बहुत शक्तिशाली है। शाम के समय घर के मुख्य द्वार को साफ पानी से धोकर वहां हल्दी मिला जल छिड़कें। फिर एक दीपक जलाकर दरवाजे के अंदर की ओर
रखें और मन ही मन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का नाम लें। प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे घर की हर नकारात्मक शक्ति दूर कीजिए, मेरे परिवार की रक्षा कीजिए और मेरे भाग्य के बंद द्वार को खोल दीजिए। यह उपाय घर की ऊर्जा को शुद्ध करता है और बुरी नजर का प्रभाव को कमजोर करता है। दूसरा उपाय हनुमान जी से जुड़ा है। मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के सामने सरसों का तेल का दीपक जलाएं और कम से कम 11 बार जय हनुमान का पाठ करें। अगर संभव हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करते समय अपने मन में किसी शत्रु का नाम लेकर बदला मांगने की गलती ना करें, बल्कि यह कहें कि हे बजरंगबली, मेरे घर से भय, बाधा, तंत्र मंत्र, बुरी नजर और हर नकारात्मक शक्ति को दूर कीजिए। हनुमान जी का नाम वही रक्षा कवच है जिसे कोई तांत्रिक शक्ति पार नहीं कर सकती। तीसरा उपाय माता लक्ष्मी और कुल देवी की कृपा पाने के लिए शुक्रवार के दिन किसी जरूरतमंद को सफेद मिठाई, चावल या भोजन दान करें। घर की स्त्रियों का सम्मान करें, बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और रसोई में अपमानजनक शब्द ना बोलें। जहाँ रसोई शुद्ध रहती है, जहाँ अन्न का सम्मान होता है और जहाँ स्त्री का आदर होता है, वहाँ माता लक्ष्मी टिकती है। यह उपाय आपके घर में धन की रुकावट, झगड़े और नकारात्मक प्रभाव को कम करेगा। दोस्तों, आज से अपनी खुशखबरी हर किसी को मत बताइए। अपने पैसे की बात, अपने काम की बात, अपने प्रेम संबंध की बात और अपने भविष्य की योजना ऐसे लोगों के सामने मत खोलिए जिनकी नजर साफ नहीं है। भगवान ने आपको संकेत दे दिया है कि अब संभलने का समय है। अगर आज आपने इन उपायों को श्रद्धा से कर लिया तो आपके जीवन काल की तंत्र मंत्र बाधाएं टूटने लगेगी, घर की नकारात्मकता कम होगी, रुका हुआ धन आने लगेगा, प्रेम संबंध में सुधार होगा और परिवार में फिर से सुख शांति लौटेगी। दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को यहीं पर छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आगे हम आपको वह गुप्त संकेत बताने वाले हैं जिससे आप पहचान पाएंगे कि आपके ऊपर बुरी नजर उतरनी शुरू हो गई है। अगर आप माता लक्ष्मी और हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को अभी एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी, जय हनुमान जरूर लिखिए। दोस्तों, अब आगे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अब हम आपको वे गुप्त संकेत बताने जा रहे हैं जिससे पता चलेगा कि आपके घर से बुरी नजर और नकारात्मक बाधा उतरनी शुरू हो चुकी है। अगर आज या आने वाले अगले 24 घंटों में आपके मन का बोझ अचानक हल्का होने लगे, घर के अंदर बिना कारण शांति महसूस हो, पूजा के दीपक की लौ पहले से ज्यादा स्थिर दिखाई दे, किसी पुराने रुके हुए काम की बात अचानक दोबारा शुरू हो जाए या सपने में मंदिर, जल, दीपक, फूल, गाय, तुलसी या भगवान का दरबार दिखाई दे, तो समझ जाइए कि आपके ऊपर से रक्षा शुरू हो चुकी है। यह संकेत साधारण नहीं होते दोस्तों, यह वही संकेत होते हैं जो बताते हैं कि आपकी प्रार्थना भगवान तक पहुंच चुकी है और अब आपके घर का अंधकार धीरे धीरे हटने वाला है। लेकिन दोस्तों, इस समय एक बात बहुत ध्यान रखना है, जब नकारात्मक शक्ति कमजोर होने लगती है तो सबसे पहले मन में गुस्सा, डर और शक पैदा करती है। आपको ऐसा लग सकता है कि हर कोई आपका दुश्मन है, हर व्यक्ति आपसे जलता है, हर बात में बाधा है। लेकिन ऐसा सोचकर अपने रिश्ते खराब मत कर लेना। बिना प्रमाण किसी पर आरोप लगाना सबसे बड़ी गलती होगी। आपका काम किसी से लड़ना नहीं है, आपका काम अपने घर की ऊर्जा को मजबूत करना है। शत्रु की सबसे बड़ी चाल यही होता है कि वह आपके मन को अशांत कर दे, आपको अपने ही लोगों से दूर कर दे और आपको ऐसा बना दे कि आप अपने ही हाथों अपना नुकसान कर बैठे। इसीलिए आज धैर्य ही आपका सबसे बड़ा हथियार है।
आज अगर घर में अचानक बहस की स्थिति बने तो तुरंत चुप हो जाइए। अगर कोई आपको भड़काने की कोशिश करे तो जवाब देने से पहले भगवान का नाम लीजिए। अगर किसी पुराने विवाद की बात उठे तो उसी समय बढ़ने मत दीजिए। याद रखिए, जहाँ क्रोध बढ़ता है वहाँ लक्ष्मी का वास कमजोर हो जाता है, और जहाँ शांति रहती है वहाँ भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। आज अपने घर में अशब्द, झूठ, अपमान और कटुवाणी से बचना बहुत जरूरी है। आपकी यही सावधानी आपके घर को बड़े संकट से बचा सकती है। दोस्तों, आपके शत्रु की मनसा यह है कि आप टूट जाए, आप निराश हो जाए, आपका पैसा रुक जाए, आपके रिश्ते बिखर जाए और आपके घर में ऐसी बेचैनी बनी रहे कि आप कोई शुभ काम शुरू कर ही ना पाए। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद आपके पक्ष में खड़ा हो चुका है। महादेव की कृपा से जो अदृश्य बाधा आपके रास्ते में खड़ी है वह कमजोर होने लगेगी। हनुमान जी की शक्ति से भय और भ्रम दूर होगा। माता लक्ष्मी की कृपा से धन का रुका हुआ प्रवाह फिर से चलना शुरू होगा। श्री हरि विष्णु जी की कृपा से घर में स्थिरता आएगी और ब्रह्मदेव के आशीर्वाद से आपके जीवन में नई शुरुआत का मार्ग खुलेगा। आज रात सोने से पहले एक छोटा सा उपाय जरूर करिएगा। एक कटोरी में थोड़ा सा जल लेकर उसमें एक चुटकी हल्दी और थोड़ा सा अक्षत डालकर भगवान के सामने रख दीजिए। फिर अपने दोनों हाथ जोड़कर कहिए, हे प्रभु, मेरे घर की रक्षा कीजिए, मेरे परिवार को बुरी नजर से बचाइए और मेरे जीवन से हर अदृश्य बाधा को दूर कीजिए। सुबह इस जल को घर के मुख्य द्वार के पास छिड़क दीजिए। यह उपाय श्रद्धा से किया जाए तो घर की नकारात्मक ऊर्जा कमजोर होती है और मन में विश्वास बढ़ता है। इसके साथ ही घर की दहलीज को गंदा मत रहने दीजिए। मुख्य द्वार को साफ रखिए, क्योंकि घर का द्वार ही ऊर्जा के प्रवेश का स्थान माना जाता है। अगर द्वार पर कूड़ा, जूते, चप्पल, बिखरे हुए, गंदगी या टूटी हुई वस्तु पड़ी रहती है तो घर की शुभ ऊर्जा रुकने लगती है। आज शाम को मुख्य द्वार पर थोड़ा सा गंगा जल या साफ जल छिड़कें और मन ही मन माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें। जिनके घर में गंगा जल उपलब्ध नहीं है वे सामान्य जल में तुलसी का पत्ता डालकर भी छिड़क सकती है। भगवान भावना देखते हैं, साधन नहीं। दोस्तों, आज एक और बात याद रखिए, अपनी तरक्की की बात हर किसी को मत कहिए। कई बार आपकी सफलता आपके बोलने से पहले ही लोगों की नजर में आ जाती है। कुछ लोग आपकी मुस्कान सहन नहीं कर पाते, कुछ लोग आपकी घर की बातें, घर की शांति भी से जलते हैं, और कुछ लोग आपकी छोटी सी खुशखबरी को भी अपने मन में ईर्ष्या से देखने लगते हैं। इसीलिए आज से अपनी योजना को गुप्त रखिए। जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक उसका शोर मत कीजिए। भगवान ने आपको मौका दिया है, उसे संभालना भी आपकी जिम्मेवारी है। अगर आज आपके घर में अचानक कोई पुरानी चीज टूट जाए, कोई पुराना सामान सामने आ जाए या बहुत दिनों से रखा हुआ कबाड़ दिखने लगे तो उसे संकेत समझकर घर से अनावश्यक वस्तुओं को हटाइए। टूटी घड़ी, फटा हुआ बर्तन, बेकार कागज, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान और ऐसी चीजें जो लंबे समय से उपयोग में नहीं है, वे सब घर की ऊर्जा को भारी बना देती है। घर को साफ रखना केवल सफाई नहीं है, यह आपके भाग्य को खुला रखने का भी एक तरीका है। जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ देवताओं का वास माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको सच में लगता है कि आपके घर में बार बार परेशानी आ रही है, काम बनते बनते बिगड़ रहा है, नींद में बेचैनी, घर में अनावश्यक झगड़ा, धन नहीं टिक रहा है, बिना कारण भय बना रहता है, तो आज से भगवान का नाम लेना शुरू कर दीजिए। किसी भी नकारात्मक शक्ति से बड़ा
नाम भगवान का है। हनुमान जी का स्मरण कीजिए, महादेव का जाप कीजिए, माता लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए और श्री हरि विष्णु का नाम लेते रहिए। जो घर में भगवान के नाम से जुड़ जाता है वहां अंधकार टिक ही नहीं सकता। दोस्तों, आज की रात आपके लिए साधारण रात नहीं रहने वाली है। आज शाम सूर्यास्त के बाद से लेकर सोने से पहले तक का समय आपके घर की ऊर्जा बदलने वाला समय माना जाता है। इस समय अगर आप श्रद्धा से भगवान का नाम लेते हैं, अपने घर की दहलीज को साफ रखते हैं, अपने मन से डर निकालते हैं और सच्चे भाव से प्रार्थना करते हैं, तो आपके जीवन में जो अदृश्य रुकावटें बनी हुई थी वे धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी। जो काम महीनों से रुका हुआ था उसमें हलचल दिखाई देने वाला है। जिन धन के लिए आप इंतजार कर रहे थे उसका रास्ता खुल सकता है। जिस रिश्ते में गलतफहमी थी वहां बात बनना शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, आज रात सोने से पहले अपने मन को बिल्कुल शांत कर लीजिए या सोते हुए किसी से बहस करके, गुस्सा करके या रोते हुए सोने की गलती मत कीजिए, क्योंकि जिस रात मन भारी होता है उस रात भगवान के संकेत समझ में नहीं आती। आज आपको अपने पूजा स्थान पर दीपक जलाकर 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। इसके बाद हनुमान जी का स्मरण करते हुए 11 बार ओम हनुमते नमः कहना है। यह मंत्र कोई दिखावा नहीं है, यह आपके मन को शक्ति देने का माध्यम है। जब मन मजबूत हो जाता है तो तंत्र मंत्र, बुरी नजर, भय, भ्रम और नकारात्मक सोच अपने आप कमजोर होने लगती है। आपको आज एक बात अपने हृदय में बैठा लेनी है कि आपका शत्रु आपकी हार नहीं चाहता, वह आपकी शांति छीनना चाहता है। वह चाहता है कि आप हर समय चिंता में रहे, हर व्यक्ति पर शक करे, अपने ही लोगों से लड़े और भावना से दूर हो जाए। लेकिन आज से आप उसकी इस चाल को सफल नहीं होने देंगे। आप शांत रहेंगे, संयम रखेंगे, अपने काम पर ध्यान देंगे और भगवान के नाम को अपना रक्षा कवच बनाएंगे। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है उसे बाहर का अंधकार ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता। दोस्तों, आज का समय आपके लिए इसीलिए भी खास है क्योंकि ब्रह्मदेव की कृपा आपके जीवन में नया निर्माण शुरू हो रहा है। जो टूटा है वह फिर से जुड़ सकता है, जो रुका है वह फिर से चल सकता है, जो बिखरा है वह फिर से संभल सकता है। लेकिन इसके लिए आपको अपनी एक पुरानी गलती छोड़नी होगी। वह गलती है हर किसी को अपने दुख और अपनी योजना बता देना। आज से अपनी सफलता का शोर मत कीजिए। अपनी पूजा, अपना उपाय, अपना धन, अपना प्रेम और अपनी योजना शांत रखिए। जब तक फल हाथ में न आ जाए तब तक बीज को मिट्टी में छुपाकर रखना पड़ता है। यही जीवन का नियम है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।